देखिए, जो भारत में आपका एनआरसी शुरू होने जा रहा है, नागरिकता प्रदान करने के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम लागू की गई है, अगर आप लोग इस चीज को अगर इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है आपके साथ, क्योंकि एनआरसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ये पूरे भारत में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार, झारखंड, यूपी और अनेक स्टेट में, अलग अलग स्टेट में जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया है वहां पर होगा, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है वहां पर नहीं होगा। ये अपने मन से आप लोग ख्याल निकाल दीजिए। और एनआरसी यानी कि नागरिकता साबित करने के लिए आप लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नागरिकता को लेकर के जो सरकार अपडेट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है, इस चीज को लेकर के आपको 100% सावधान हो जाना है। अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, जैसे एसआईआर की प्रक्रिया अगर समाप्त की जाती है, जैसे समाप्त हो जाती है, तो सिर्फ होगा तो एनआरसी होगा। तो अगर एनआरसी से बचने के लिए अगर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आप एनआरसी में कैसे शामिल हो सकते हैं? अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं? नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास 5 रूल पता होना चाहिए, 5 नियम है। एक्ट 1955 अधिनियम जो आपका 1955 बनाया है, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर आप सुन लेते हैं, जान लेते हैं, तो 5 ऐसे नियम है जिसके सहारे आप अपना नागरिकता साबित कर सकते हैं पूरे परिवार का। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो इससे कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो मेरे पास गवर्नमेंट का कोई प्रमाण नहीं है। अनेकों प्रकार के जो 12 दस्तावेज बताए गए हैं, अगर आपके पास 12 दस्तावेज में से अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है और कुछ है भी, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम को लागू किया है कि आप अपने को लेकर के, अपने साथ साथ पूरे परिवार को लेकर के इन 5 तरीके से नागरिकता साबित कर सकते हैं। और खत्म भी होता है तो कितने तरीका से खत्म होता है? मात्र 3 तरीके से खत्म होगा। अगर आपकी नागरिकता चली भी जाती है, अगर आपकी नागरिकता खोता भी है, तो कितने टाइप से? 3 टाइप से। तो 3 प्रकार से आप अपना नागरिकता समाप्त भी कर सकते हैं और 5 प्रकार से आप अपना नागरिकता साबित भी कर सकते हैं। तो 5 नियमों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आपसे गुजारिश है कि आप फुल वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप नागरिकता से बचना चाहते हैं, तो आप अपना इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करना चाहते हैं, तो कि आखिर नागरिकता को लेकर के सरकार या सुप्रीम कोर्ट का जो नए नए नियम लागू किए गए हैं, इस नियम को लेकर के आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक हो चुका है पूरे भारतवासी को। किसी एक स्टेट के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत के लिए कर रहा हूं। तो जल्द से जल्द आप लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। और खास करके तो उन लोगों का कहना है कि जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैं, उनका क्या कुछ रूल नियम कहता है। सबसे पहले उन 5 तमाम नए नियमों के बारे में जानेंगे जो एक्ट 1955 आपको इजाजत नहीं देता है, और जो 3 तरीके से आपका नागरिकता समाप्त भी होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का फैमिली मजबूत होता है, यानी कि जो आप लोग हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आप हमारी बातों से सहमत हैं। हम जो जानकारी आपको देते हैं वो 100% राइट है, आपको ये बातें समझ में आती है। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं, इससे भी हमें खुशी मिलती है। तो अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट का मैं 5 नए नियम बताने जा रहा हूं, इस नियम के तहत अगर आपको अच्छा जानकारी प्राप्त हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखें। अगर इसके अलावे अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो उसको भी आप हमें बताने का प्रयास करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे और उसी चीज को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो लिखा है अधिनियम 1955 के बारे में आप लोग जान लीजिए कि 1955 क्या है। इसमें लिखा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने का
नियम तय करता है। 1955 जो है यही नियम लागू करता है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसके मुख्य आधार नागरिकता प्राप्त करना है, नागरिकता खोना है और एकल नागरिकता है। यह कानून भारतीय नागरिकता 1955 संसद द्वारा बनाया गया था। ये जो 1955 लागू किया गया, यह संसद द्वारा लागू किया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी अधूरा है, पूरा नहीं है, तो आप इन 5 तरीके से अपना नागरिकता साबित कर सकते हैं। आपको भारत का सिटीजनशिप प्रूफ करने में कोई परेशानी नहीं आएगा, चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए। अगर आप इन 5 नियमों को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आ रही है बात समझ में? वीडियो को लाइक करते चलिएगा। इसमें कह रहे कि मैं अगर सबूत की बात करें, अगर सबूत की बात कर रहे हैं तो ध्यान दे कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं भी है तो भी इन 5 तरीके से साबित कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहे कि जन्म द्वारा। अब जन्म द्वारा के मतलब क्या हुआ कि आपका जन्म कहां हुआ है। तो आपका जन्म भारत में अगर हुआ है तो इसका प्रमाण आप दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र से यह लागू नहीं होता है कि आप भारतीय हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र कहीं भी कोई भी आकर के बना सकता है। अगर हम विदेशी हैं, हमारे माता पिता विदेशी हैं और मान लीजिए कि भारत में आकर के रहते हैं और हमारा जन्म फिर भारत में हो चुका, या वो विदेशी है और यहां आने के बाद जन्म किसी का हो चुका, तो इसको कौन साबित कर सकता है कि इसका जन्म कहां हुआ। तो इसके लिए कह रहा है कि भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति विशिष्ट वर्षों से नियम के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें डेट समय लिखा हुआ है। अगर जन्म में कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर आप भारत में रह रहे हैं या उसके बाद भी रह रहे हैं या उसके बाद आपका जन्म भी हुआ है तो आपको नागरिकता प्राप्त होगी, कोई परेशानी नहीं है। विशिष्ट वर्षों से कर रहा है, यानी कि अत्यधिक वर्षों से, सालों सालों से आप रह रहे हैं भारत में, तो इसका कानून कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वंश द्वारा। वंश द्वारा के माने समझ रहे हैं कि आपके बाप दादा परदादा भी आपके भारत में रहते थे और आप उसके वंशज हैं, आप उसके जनरेशन हैं। तो इस चीज को आप साबित कर सकते हैं, वंशावली के आधार पर आप दिखा सकते हैं। तो इससे पता चलेगा, जैसे आपके माता पिता का अगर वोटर आईडी कार्ड होगा पुराना, या वोटर लिस्ट में उनका नाम हो, या उनके पास कोई ऐसा पेपर हो जिससे ये पता चल जाए कि ये भारतीय है, तो आपको अपना नागरिकता साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं पंजीकरण द्वारा। इसमें कह रहे हैं कि निश्चित समय तक भारत में रहने के लिए पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा कह रहे हैं कि निश्चित समय तक भारत में रहने का, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से अगर आप भारत में रह रहे हैं और यहाँ का सुख सुविधा लाभ अगर लेते हैं, अगर किसी भी प्रक्रिया से कोई सरकारी योजना में आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, पंजीकरण करा चुके हैं, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। चौथे नंबर पर कह रहा है कि देशीकरण द्वारा। भारत में लंबे समय तक रहने वाले सभी नियमों को पूरा करने वाला देश का नागरिक कहला सकता है। यानी कि अगर आप विदेशी भी हैं, अगर आकर के भारत में रहते हैं, बहुत सालों से रहते हैं और यहाँ का रूल नियम रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं, यानी कि यहाँ का आप नागरिकता ले चुके हैं, यहाँ आधार कार्ड बना चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड बना चुके हैं, राशन कार्ड बना चुके हैं, यहाँ का योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ का पूरा आप सेटिस्फाइड क्लियर हो चुके हैं, तभी जाकर के आपका राशन कार्ड बना, आधार कार्ड बना, वोटर आईडी कार्ड बना, पासपोर्ट बना, यहाँ का एजुकेशन सर्टिफिकेट बना। इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इस नियम को लागू किया है कि देशीकरण के द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, बंगाल से आया, बांग्लादेश से आया है, पाकिस्तान से आया है, किसी अन्य देश से आया है, तो उसको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में करें कि क्षेत्र के समामेलन द्वारा। जैसे मान लीजिए कि भारत से पड़ोसी सटा देश कोई मुल्क है,
अगर आने वाले समय में उस मुल्क को भारत में अगर मिला लिया जाता है तो उस राज्य के, उस देश के जितने भी व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। कुछ दिन के लिए थोड़ा देरी मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान अभी मान लीजिए कि दूसरा देश है और थोड़े दिन के बाद अगर हिंदुस्तान यानी कि भारत अगर उस पाकिस्तान पर कब्जा करके अपने हिरासत में अगर ले लेता है तो पूरे पाकिस्तानी का हिस्सा जो है भारतीय हो जाएगा। तो पाकिस्तान का जितने व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ा देरी कि अमेरिका है, चीन है, जापान है, तो भारत अगर उसके कुछ हिस्से का अगर अपने आप में कब्जा कर लेता है, वहां के बंदे लोग यहां पर रहने लगते हैं, तो भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं देशीकरण। अब कहा जा रहा है कि 3 प्रकार से समाप्त भी होता है। अधिनियम 1955 कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सुप्रीम कोर्ट का जो लेटर आदेश जारी हुआ है उसी लेटर को हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारा चैनल आपको सूचित करता है, जानकारी देता है, हमारे द्वारा अगर सही जानकारी दी जाती है, यहां पर जो भी आपको जानकारी मिलेगा 100% राइट मिलेगा। बिहार से मिले, यूपी से मिले, कहीं से भारत के 2800 राज्य का जो लेटेस्ट अपडेट होती है, लेटेस्ट जानकारी होती है, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या गवर्नमेंट का हो, जब तक पुख्ता सबूत नहीं होता है तब तक हम उसको शेयर नहीं करते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके जरूर रखें। 3 प्रकार से जो समाप्त होने जा रहा है, इस चीज को आप लोग जान लीजिए। इसमें कह रहा है कि त्याग द्वारा, अगर आप अपने कंट्री को अगर त्याग करते हैं, यानी कि स्वेच्छा से, आप स्वेच्छा से इंडिया को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाते हैं, चीन चले जाते हैं, जापान चले गए, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, इंडोनेशिया चले गए, कहीं भी चले गए आउट ऑफ कंट्री, यानी कि इंडिया को छोड़कर किसी कंट्री में चले जाते हैं, तो इसको त्याग प्रमाण बोलते हैं, जिसको आप स्वेच्छा से जा सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं बर्खास्तगी स्वतः समाप्त हो जाएगा। बर्खास्तगी के मतलब है कि अगर आप इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहां पर सब कुछ आप बना लिए, डॉक्यूमेंट रेडी करवा लिए, तो इंडिया का स्वतः आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहां का कोई भी कागज डॉक्यूमेंट आपका साथ नहीं होगा, प्रूफ खत्म हो जाएगा। अगर वहां के नागरिकता आप ले लेते हैं तो, नहीं लेते हैं, ऐसे काम के अगर सिलसिले में गए हुए, घूमने हुए गए हैं, तो इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान सकती है। उसके बाद कह रहे हैं कि वंचना द्वारा, वंचना के द्वारा का मतलब कर रहे हैं कि छीनना, गवर्नमेंट के द्वारा छीनना। अगर आप विदेशी हैं और गैर अवैध तरीके से हमारे इंडिया में आकर के रहते हैं, तो इस स्थिति में अगर वेरिफिकेशन होगा, एनआरसी लागू की जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा या गवर्नमेंट के अधिकारियों को पता चल जाएगा कि आप विदेशी हैं और अवैध तरीके से रहते हैं और आप नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ का रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको यहां से भगा दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो आप 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरीके से आप समाप्त भी कर सकते हैं। तो 2 तरीका तो है आपका स्वतः का, स्वयं का, लेकिन एक तरीका है कि गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती अपने देश से, अपने मुल्क से आपको भगा सकती है अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो यह अधिनियम 1955 कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह लागू है, यह संसद के द्वारा बनाया गया है, किसी गैर व्यक्तियों के द्वारा ये लागू नहीं किया गया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।